अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोग को बता दूं कि जो टिकटॉक पे मेरी वीडियोस चल रही हैं जिनमें मैं दुल्हन बनी हुई हूँ और आप सब लोग सोच रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आयशा ने हमें बताया नहीं। तो ये सब कुछ ना, मुझे पता है आप लोग के दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, तो ये सब कुछ मैं आज आप लोग को क्लियर करूँगी। और मैंने आप सब लोग के कमेंट्स देखे, मैं इतना हंसी हूँ नहीं, मतलब शादी मेरी एक दिन होनी थी ना, तो क्या हुआ अगर आप लोगों ने मुझे दुल्हन के मतलब ड्रेस में देख लिया। अच्छा चलो ये बताओ, वैसे प्यारी तो मैं लग रही थी ना? मैं सच में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मतलब एक अच्छा रिश्ता हो ना, अच्छे लोग हो तो वो फिर लोग सबको बताते हैं कि ऐसे लोग हैं ऐसे। जब आप लोग, आपका वास्ता है किसी मुनाफिक खानदान से पढ़े, तो आप क्या बताओगे लोगों को कि क्या हुआ था क्या नहीं? इसी वजह से मैं चुप थी। अच्छा चलो हम उसी बात पे आते हैं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही थी। तो बात ये है ना कि मैं बीएस की स्टूडेंट थी। मैं अपनी स्टडी कर रही थी, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ एन्जॉय कर रही थी। पता नहीं कहाँ से अचानक मेरे रिश्ते की बात आ गई। आप लोग को मैं बता दूँ कि ये रिश्ता जो था ये मेरी अपनी सगी खाला, मतलब जिसे अब मैं सगी कहते हुए भी ना शर्म आती है। तो वो मेरी खाला थी जी, उन्होंने कहा कि मतलब हमें रिश्ता दे दो, मतलब काफ़ी टाइम से कहते रहे तो मेरे अम्मी-अब्बू ने भी सोचा कि चलो हमने करवानी तो है अपनी बेटी की शादी, तो हम अपनों में ही करवा देते हैं। तो चिरागो तो ये बात जो थी ना, ये काफ़ी टाइम से मेरी जो आंटी है वो और मेरी मम्मा मतलब चल रही थी ना, मुझे नहीं था पता। तो फिर एक दिन मेरे अम्मी-अब्बू ने मुझसे पूछा कि मतलब हम चाहते हैं कि तुम सोच तो ये बात जो थी ना, ये काफ़ी टाइम से मेरी जो आंटी है वो और मेरी मम्मा मतलब चल रही थी ना, मुझे नहीं था पता। तो फिर एक दिन मेरे अम्मी-अब्बू ने मुझसे पूछा कि मतलब हम चाहते हैं कि तुम सोच मेरे मम्मा-पापा ने मुझसे पूछा कि मतलब हम लोग चाहते हैं कि तुम इधर रिश्ता कर लो, क्योंकि हमने तुम्हारी शादी करवानी है किसी न किसी दिन, तो हम चाहते हैं कि इधर ही मतलब आपस में ही हो जाए, फैमिली है तो ठीक रहेगा। तो मेरा कौन-सा किसी के साथ अफ़ेयर था या मैं किसी से लव-शव करती थी, मैं तो बस यूनिवर्सिटी जाती थी, पढ़ती थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मंगनी कर लेती हूँ, बाकी शादी मैं बीएस कंप्लीट होने के बाद ही करूँगी। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, मंगनी कर लो। तो मैंने कहा कि हाँ जी, मंगनी कर लेते हैं, शादी मैं बीएस जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा मैं तभी करूँगी। तो बात हो गई, तो मुझे तो लगा था कि मंगनी में भी टाइम होगा, कोई महीने 2 बाद ही बंदा मंगनी करता है, लेकिन पता नहीं उन्हें किस बात की जल्दी थी। पता है मुझे जिस बात की जल्दी थी, वो बहुत ही लालची थे गाइज़, हमें नहीं था पता, क्योंकि हम उनसे दूर रहे, हम सवात में रहते थे और वो लोग रहते थे लाहौर में। तो बस हमारी मतलब हम कभी-कभी जाके मिलते थे, तो इतना नहीं था पता कि कैसे लोग हैं, कैसे नहीं है। वो कहते हैं ना कि वास्ता पड़ता है तो नस्लों का पता चलता है ना, तो हमारा उनसे इतना वास्ता नहीं था, क्योंकि बस कभी-कभी नानों के घर जाएँ तो उनसे मिल लिया, बस इतना था। तो वो मैं लाइव बैठती थी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कमाती थी, अब भी कमाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो उन्हें बस यही लालच था, पता नहीं किस बात का लालच था, अपना भी वो कम ठीक है, मतलब अच्छे ज़मीनें ये वो हैं, लेकिन फिर भी लालच उनका कभी खत्म नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो हमने मंगनी भी जल्दी-जल्दी करनी है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं पहले हैरान थी कि इतनी जल्दी मंगनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर मेरे मम्मा-पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, मंगनी तो है कर लो। तो फिर मैंने भी हाँ कर दी, मैंने कहा ठीक है मंगनी है तो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद ये लोग आए, जी मंगनी-शंगनी हुई, रिंग पहनाई, लड़का नहीं आया था, मतलब मेरी आंटी लोग ही आए थे, मंगनी-शंगनी हुई, ये हमारे घर रहे। फिर जो थी मेरी मंगनी होगी, ये लोग चले गए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मंगनी हुई है, अभी शादी में बहुत टाइम है, आराम से अपनी पढ़ाई करूँगी, अपना बीएस कंप्लीट करूँगी, उसके बाद जाके फिर कहीं शादी होगी तो अच्छी बात है, बीएस के बाद शादी कर लेनी चाहिए ज़्यादा। तो गाइस एंगेजमेंट मेरी हो गई थी। जैसे मेरी एंगेजमेंट हुई ना, तो मतलब मेरी अम्मी लोग पहले गए, उन्होंने की मेरी एंगेजमेंट, तो जब मेरी अम्मी लोग गए ना, तो उन्होंने सब कुछ ए टू ज़ेड सब परफेक्ट करके आए, ठीक है, मंगनी का। फिर जब वो लोग आए ना मेरी एंगेजमेंट करने मेरे घर, तो मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि कैसी एंगेजमेंट थी मेरी, लेकिन चलो मेरे अम्मी-अब्बू खुश थे, तो मैं भी खुश थी, ठीक है? तो एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद बात करना तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उससे बात करूँ। मेरा कज़न था, मेरी खाला थी, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे उसे जानना चाहिए, इतना क्लोज़ होना चाहिए, कुछ भी मतलब मुझे नहीं लगा, ना मैंने उससे मेरी बस उससे 1-2 दफ़ा ही बात हुई थी, ठीक है?
क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी, मेरा ना दिल था और ना हमारा निकाह हुआ था कि मैं उससे बात करूँ, बस एंगेजमेंट ही हुई थी। उसके बाद जो है फिर आई थिंक मेरी एंगेजमेंट को अभी 1 महीना ही नहीं गुज़रा तो उन्होंने कहा कि हमने शादी करनी है। मैंने कहा नहीं इम्पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी बीएस में पढ़ रही हूँ, जब तक बीएस कंप्लीट नहीं हो जाता मैंने नहीं करनी शादी। उन्होंने कहा नहीं क्यों? हमारी बेटियाँ पढ़ती हैं तो क्या हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते? तुम भी तो हमारी बेटी हो, हम तुम्हें पढ़ाएँगे, हम तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखेंगे। उन्होंने ऐसे कहा ना तो मतलब फिर भी मैं नहीं मानी थी। मैंने कहा जो मर्ज़ी ये लोग कह लें मैंने शादी नहीं करनी जब तक मैं अपना बीएस नहीं कंप्लीट कर लूँगी। मैंने कहा नो नेवर मैंने तो साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं शादी करनी लेकिन ये लोग तो इतने पीछे पड़ गए, नहीं जी हमें हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए, नहीं जी हमने शादी करनी। क्या मसला है आप लोग को? पढ़ाई का मसला है तो हम इसे पढ़ा लेंगे, हमारी अपनी बेटियाँ भी पढ़ती हैं, हम इसे भी पढ़ा लेंगे। ये तो रट लेके बैठ गए कि शादी करो, शादी करो। इनका बस यही एक ही मकसद था, पता नहीं कितने को भूखे थे हमें पता नहीं था। इनका एक ही मकसद था कि ये पैसे कमाती है तो ये हमारे घर आए और रातों-रातों में हमें इतना कमा दे कि पता नहीं हमें आसमान में पहुँचा दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मैं अल्लाह का शुक्र है कमाती हूँ लेकिन इतना भी नहीं कमाती कि मैं इनको रातों-रात अमीर कर देती, ठीक है? तो फिर बहुत ही इन्होंने ज़िद ही पकड़ ली कि मतलब हमने शादी करनी ही करनी है। फिर मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करनी, लेकिन मेरे अम्मी-अब्बू को वो बार-बार फ़ोन पे करनी है शादी है वो, तो मेरी अम्मी-अब्बू भी आखिरकार मान गए कि चलो मंगनी की हुई है तो शादी भी कर देते हैं। मेरी अपनी बहन है, मेरी अम्मी की बहन थी तो मेरी अम्मी को था कि मुझे क्या डर? हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। मेरी अम्मी ने कहा कि चलो मेरी तो बहन है, अगर मेरी बेटी को पढ़ा रही है तो और हमें क्या चाहिए? हम तो मुसलमान हैं, हमारी तो एक ही ज़ुबान है ना, हम तो मुनाफ़िक नहीं थे उनकी तरह। हमने कहा चलो मुसलमान को मुसलमान पे यकीन करना चाहिए, वो इतना कह रहे हैं, इसरार कर रहे हैं कि हम लड़की को पढ़ाएँगे तो ठीक है। मेरी अम्मी ने भी कह दी कि चलो ठीक है हम लोग कर देंगे शादी, लेकिन तुम 1 साल का तो सब्र कर लो ना। 1 साल का बोला उन्होंने कहा नहीं हम लोग 1 साल का भी वेट नहीं कर सकते। मतलब इतनी जल्दी कौन करता है ना मतलब जिसकी किस्मत फूटी हो ना तो फिर ऐसे ही हो जाता, मुझे नहीं था पता। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा भी कि वो लोग कह रहे हैं कि हमने 1 साल भी वेट नहीं करा। मैंने कहा नहीं मम्मा ऐसे नहीं, लेकिन फिर मेरी मम्मा कहती थी कि मेरी सिस्टर है और वो तुम्हें पढ़ाएगी भी तो तुमने 2 सेमेस्टर इधर पढ़ लिए, बाकी तुम वहाँ से अपनी स्टार्ट से बीएस कंटिन्यू कर लो। तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। मैं बहुत मतलब मेरे समझ में कुछ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? मैंने अपनी अम्मी पे ही फैसला छोड़ दिया, अपने मम्मा और पापा पे, दोनों पे फैसला छोड़ दिया। तो उनको तो वहाँ से वो बार-बार कॉल करके हमने शादी करनी है, तो हम लोगों ने कहा चलो 1 साल का तो दे दो, हम अपनी बेटी की शादी की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 1 साल भी नहीं 2-3 महीनों में शादी करो। मतलब मैं एकदम शॉक हो गई कि मतलब 1 महीने में मंगनी 3 महीने में शादी, वाह जी वाह! चट मंगनी ते पट ब्याह। लेकिन मतलब सोचती थी कि ये लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पता नहीं था, उस टाइम तो मेरी खाला थी और अच्छी खाला थी, ठीक है? तो अब जाके उनकी असलियत का पता चला और अब मैं सोचती हूँ कि इतनी जल्दी इन्होंने क्यों की, तो मैं हँस-हँस के पागल हो जाती हूँ। ये इसीलिए जल्दी कर रहे थे कि ये आए, कमाए और हमें दे। अगर मेरी शादी भी होगी तो मैं क्यों कमाऊँ? शादी के बाद तो इन्हें चाहिए था कि ये मुझसे कहते कि ना तुमने टिकटॉक पे बैठना है, ना तुमने लाइव पे बैठना है क्योंकि मैं तो किसी की इज़्ज़त बन गई हूँ ना। अब तो मुझे नहीं चाहिए, अब जो भी है मेरा हस्बैंड कमाए वो ला के दे मैं करूँ ना, ऐसे चाहिए था इन लोग को। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं हमें कोई मसला नहीं है, लड़की टिकटॉक पे बैठे, लड़की कमाए, अपने लिए कमाएगी। ऐसे कहते थे हमसे कि लड़की कमाएगी तो अपने लिए कमाएगी, अपने हस्बैंड के लिए कमाएगी, अपना फ्यूचर सिक्योर करेगी। मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि इनका इसके पीछे कितना बड़ा मकसद था, लेकिन हमें नहीं था पता कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं। हमें तो बस ये था कि चलो इनके घर में बहू नहीं है, मैं बड़ी थी। मतलब बड़ा बेटा था इनका और मैं बड़ी बहू थी, तो इसलिए मुझे लगा शायद इसी वज़ह से कर रहे हैं कि हमारे घर बहू आए। लेकिन इनके पीछे जो इनका मकसद था ना, अल्लाह ही माफ़ करे, ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं ना, फिर मुझे बाद में पता चला और इन्होंने मेरे साथ क्या किया, पैसे तो चलो बाद की बात है ना, पैसे कमाना नहीं। इन्होंने जो-जो किया ना मतलब शादी के बाद वो मैं आप लोग को अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी क्योंकि पूरा दिन लग जाना है बताते-बताते तो इस व्लॉग को मैं इधर ही अपना एंड करती हूँ, ठीक है? तो बाकी जो हुआ शादी हुई, जो भी हुआ शादी के बाद जो कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्स